बाइसेक्ट कर रही थी एक एंगल को z बाई पी को, तो बेटा वाई पी ये लाइन है और उस एंगल को कर रही थी, तो बेटा z कुछ ऐसे बनेगा, तो ये है z बाई पी। अब उसने क्या करा, वाई क्यू z बाई पी को क्या करा बेटा, बाइसेक्ट करा। बाइसेक्ट का मतलब होता है बेटा उस एंगल्स के दो पार्ट्स कर दिए और वो इक्वल एंगल के हो जाते हैं फिर, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन क्या थी कि एक्स वाई जेड, ये जो एंगल है बेटा ये वाला, ये गिवन है, ये कितना है बेटा 64 डिग्री है, ठीक है बेटा। अब क्या है, अब हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो इन्फॉर्मेशन बहुत हुई, तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटा, यहाँ से शुरू करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में लिखेंगे बेटा एक्स पी इज़ अ स्ट्रेट लाइन है बेटा। स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा याद रखना, जब स्ट्रेट लाइन बन गई तो इसका मतलब है कि हमें लीनियर पेयर बन गया, ठीक है बेटा। शुरुआत ऐसे करेंगे कि हम Q जो एंगल है, जो Q की जो वाई क्यू जो उसको कंसीडर नहीं कर रहे, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ये वाला एंगल का नाम क्या बेटा, एक्स वाई और जेड प्लस जेड और बाई पी, जेड बाई पी बेटा, दोनों को प्लस करेंगे तो लीनियर पेयर बनता है और 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। एक्स वाई जेड बेटा पता है 64, जेड बाई पी 180, जेड बाई पी बेटा 108 माइनस 64, तो बेटा कितना आ गया, जेड बाई पी 116, ठीक है बेटा 116, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक एंगल हो गया वो कितना हो गया 116, ठीक है बेटा। अब एक लाइन थी उसमें लिखा था कि वाई क्यू जो बाइसेक्ट कर रही है साइड, जो वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। कौन कौन से बेटा, जो जेड बाई पी है वो इक्वल टू है किसके बेटा, जो जेड बाई पी है, अगर वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है जेड बाई पी को, तो इसमें एक दो एंगल्स आएंगे। दो एंगल कौन से हैं, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, ये दोनों क्या होंगे बेटा, बाइसेक्ट हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, ये और ये बेटा ये इक्वल होंगे। बाइसेक्ट में क्या होता है, जो लाइन बाइसेक्ट करती है वो दो एंगल्स क्रिएट करती है, बनाती है, और वो दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो जेड बाई पी इज इक्वल टू ये, तो दोनों को क्या लिखेंगे बेटा, जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स जेड वाई क्यू, ठीक है बेटा, प्लस जेड बाई पी अभी निकाला हमने, कितना था 116, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 116 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 टाइम जेड वाई क्यू, तो बेटा ये 58 डिग्री आ जाएगा, देन 58 डिग्री इज इक्वल टू जेड वाई क्यू, ठीक है बेटा। जेड वाई क्यू कितना आ गया 58 डिग्री, तो बेटा जेड वाई क्यू 58 डिग्री आ गया, तो दूसरा भी इक्वल था इसके, तो ये भी एंगल कितना, क्यू वाई पी भी कितना आ जाएगा बेटा, क्यू वाई पी भी कितना आ जाएगा 58 डिग्री। तो बेटा एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स वाई क्यू में बेटा दो एंगल्स हैं, ठीक है। एक्स वाई क्यू में दो एंगल्स हुए, एक्स वाई जेड और वाई जेड वाई क्यू, ठीक है बेटा। तो एक्स वाई क्यू कितना आ जाएगा 64 प्लस 58, 64 प्लस 58, तो बेटा कितना आ जाएगा 122, तो बेटा ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी तो हमने निकाल लिया पहले, कितना निकला बेटा 58 डिग्री, ठीक है। तो रिफ्लेक्स कितना आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ
क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री, सॉरी क्यू वाई पी जो है 58 डिग्री है, तो बेटा रिफ्लेक्स आ जाएगा उसका, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस 58 बेटा 302 डिग्री। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसमें गिवन नहीं था, तो हमने बनाना सीखना है वो कि इंफॉर्मेशन थी कि एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी। तो याद रखना बेटा कि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन थी, एक्स वाई ने एक पॉइंट क्या करा बेटा, प्रोड्यूस करा, जिसका नाम क्या था, पी। फिर क्या था बेटा, फ्रॉम गिवन द गिवन इंफॉर्मेशन वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड बाई पी। तो बेटा ना तो जेड था ना तो क्यू था, तो ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, वाई क्यू एक लाइन थी, तो हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन ली कि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड को, तो बेटा जेड कुछ है इस तरह से बना, ये गिवन थी पहले। फिर हमने बेटा लीनियर पेयर, अभी एक्स और जो पी है वो स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में बेटा हमने क्या करा, वाई क्यू जो बाइसेक्ट कर रही थी लाइन उसको कंसीडर नहीं करा, हमने सिर्फ क्या लिखा, एक्स वाई जेड प्लस जेड बाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा वहाँ से एक्स वाई जेड हमें पहले से गिवन था 64, वहाँ से जेड बाई पी निकला 116। अब क्या था बेटा, वाई क्यू जो था, वाई क्यू वो क्या था बेटा, बाइसेक्ट कर रही थी जेड बाई पी को। अगर कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो दो इक्वल एंगल्स बनाती है, तो जेड बाई पी 116 था बेटा। अब ये दोनों क्या हुए बेटा, जेड वाई पी में दो एंगल्स बने, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, ये दोनों एंगल बेटा इक्वल थे, तो मैंने इसको क्या, ये तो क्या आ गया, 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम आ गया, तो बेटा जेड बाई पी 116 था, तो 2 से डिवाइड हुआ 58 डिग्री। ठीक है बेटा, फिर हमें निकालना था एक्स वाई क्यू, तो बेटा एक्स वाई क्यू क्या था बेटा 64 और ये 58 डिग्री आ गया था, तो इनको प्लस करके कितनी आ गई बेटा 122, और क्यू वाई पी हमने निकाला 58 डिग्री, और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी बेटा रिफ्लेक्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही करा था, तो उसमें था कि रिफ्लेक्स अगर किसी भी एंगल का निकालना है तो उसको 360 से माइनस कर देता है।